जी, आपको हमारे चैनल ALV इलेक्ट्रिक सोलर में खुशामदीद। आज हम एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यहाँ पर हमने जो इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन की है, सबसे पहले उसका आपसे थोड़ा सा शेयर कर लें, कौन सी कंपनी का है और कितने किलोवाट है और टोटल कितने सोलर पैनल इस पर इंस्टॉलेशन होते हैं, कितने वाट के। तो यहाँ पर हमने जो है ज़विनिक कंपनी का PV 9200 यानी 7.5 किलोवाट का इन्वर्टर इसकी इंस्टॉलेशन की है। इसकी जो सोलर की पावर है वो 9200 वाट के अराउंड बाउंड हम इस पर सोलर की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। कितने सोलर पैनल बनते हैं, जिनमें 580 वाट के जो टोटल सोलर पैनल बनते हैं, 16 सोलर पैनल बनते हैं, जो 8 की 2 स्ट्रिंगें बनाकर आप इन्वर्टर के पास लेके आएंगे और MC4 कनेक्टर इसके 2 हैं। एक ब्रेकर पर कंट्रोल करेंगे आप, अलग-अलग 2 8 की स्ट्रिंगें बनाएंगे तो आपकी सोलर की एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलेगी और सोलर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप 8 की 2 स्ट्रिंगें बनाएंगे और उसको पैरेलल करके एक स्ट्रिंग नीचे लेके आएंगे इन्वर्टर के पास, तो आपकी सोलर की एफिशिएंसी में काफ़ी फ़र्क आएगा और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पर टोटल 16 सोलर पैनल लगाए, 8 की 2 स्ट्रिंगें बनाई और दोनों स्ट्रिंगें इन्वर्टर के पास लेके आए, उसको पैरेलल किया और इन्वर्टर पर इंस्टॉल किया। तो इन्वर्टर की थोड़ी कंडीशन आपसे शेयर कर लें। इसकी जो है ज़विनिक कंपनी का मेरस सीरीज़ है और इसकी स्क्रीन मैनुअली तौर पर आती है, जिसको हम इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सोलर के जो वोल्टेज हैं 290 के राउंड बाउंड है। अगर अब इसके हम पेयर चेक कर लें तो यहाँ पर देख सकते हैं 14.1 एम्पेयर के साथ हमारा इन्वर्टर सोलर से प्रोड्यूस करवा कर हमारी इम्प्लाइज को चला रहा है। किलोवाट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4 किलोवाट का राउंड बाउंड सोलर से हमारा लोड जो है वो चल रहा है। आगे जो है इसकी मुकम्मल सेटिंग है, जो इसकी प्रोग्राम की सेटिंग हमने किस तरीके से की है, कितनी बैटरी की चार्ज और डिस्चार्ज पॉइंट को सेव करवाया है। बैटरी यहाँ पर हमने जो है वो एक 23 प्लेट की 210 एम्पेयर की बैटरी जो है इंस्टॉल की हुई है। सोलर की प्रोग्रेस का रिज़ल्ट अच्छा क्यों देखने को मिलता है, यही वजह होती है कि एक तो आपकी सोलर की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, दूसरा जो है वो सोलर के कनेक्शन करने का तरीका कि आप एक स्ट्रिंग बना के लेके आ रहे हैं या इसकी 2 स्ट्रिंगें बना के लेके आ रहे हैं। अक्सर का इंस्टॉलर जो करते हैं वो इसकी एक स्ट्रिंग बनाते हैं, दोनों 8 की 2 स्ट्रिंगें बनाते हैं और वहीं पर पैरेलल करके एक स्ट्रिंग नीचे लेके आते हैं, जिससे सोलर की एफिशिएंसी अच्छी नहीं देखने को मिलती। तो आप क्या करें कि 8 की 2 स्ट्रिंगें बनाएं और इन्वर्टर के पास ले। अगर आपने इन्वर्टर के साथ स्क्रीन अटैच करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RJ47 की जो है कनेक्टर सिर्फ 2 स्ट्रिपें देखने को इन्वर्टर के साथ मिलती हैं। एक बड़ी आप इस स्क्रीन को मैनुअली तौर पर कहीं पर भी जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल आप 3rd फ्लोर पर आपका इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप इस स्क्रीन को 1st फ्लोर पर भी लेके आ सकते हैं। ये जो है कंपनी ने इसमें एडजस्टेबल दी है। यहाँ पर जो डिप स्विच लगे हुए हैं, ये जैसे आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे स्क्रीन को, डिप स्विच आपने ऑन ज़रूर करने हैं, इसके बाद आपकी स्क्रीन ऑन होगी। अब चलते हैं प्रोग्राम की सेटिंग की तरफ और थोड़ी सी प्रोग्राम की सेटिंग आपसे शेयर कर लें कि हमने किस तरीके से प्रोग्राम की सेटिंग सेव करवाई हुई है। इंटर का बटन है, इसको पुश करेंगे कुछ देर तो प्रोग्राम की सेटिंग का आइकन ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। 00 बाई डिफ़ॉल्ट होती है। 1 नंबर पर जो है हमने SUB यानी सोलर फर्स्ट यूटिलिटी, 2nd और 3rd पर बैटरी बैंक का बैकअप रखा हुआ है। 2 नंबर की सेटिंग है 30 एम्पेयर टोटल, हमने मैक्स चार्जिंग खोली हुई है। इसके बाद 3 नंबर है APL मोड किया हुआ है। 5 नंबर बैटरी बैंक का पूछ रहा है कौन सा लगाया हुआ है, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है कि हम बैटरी की को खुद सेंस करवाएंगे कि खुद इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेव करवाएंगे कि कितने वोल्ट और कितने एम्पेयर से चार्ज डिस्चार्ज करवाना है। तो यूज़ वोल्टेज करके सेव कराया, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ये अच्छी है सेटिंग। 5 नंबर पर 6 नंबर है बाई डिफ़ॉल्ट रहेगी। इसी तरीके से हम चलते हैं 9 नंबर फ्रिक्वेंसी की 50 हर्ट्ज़ के साथ है। ऐसे ही 10 नंबर की सेटिंग है 230 वोल्ट के साथ आउटपुट के वोल्टेज हैं। 11 नंबर की सेटिंग है कि कितने एम्पेयर से सोलर ना होने की सूरत में हमारा इन्वर्टर बैटरी बैंक को चार्ज करे 10 एम्पेयर के साथ। तो इसी तरीके से 12 नंबर की सेटिंग है 46 वोल्ट है, हम इसको 48 वोल्ट तक सेव करवाएंगे। 48 वोल्ट सेव करवाएंगे कि जैसे ही 48 वोल्ट तक हमारा इन्वर्टर सेंस करे बैटरी बैंक पहुँचे तो वापस से कंटिन्यू करके हमारी बैटरी बैंक को चार्ज करे। 13 नंबर है कि बैटरी कितने वोल्ट तक चार्ज हो, 58 वोल्ट सेव करवाया हुआ है। 16 नंबर जो सोर्स पूछ रहा है CSO यानी कि सोलर फर्स्ट है और इसके बाद जो है यूटिलिटी। 18 नंबर इस तरह का 26 नंबर की सेटिंग पर जाएंगे और 26 नंबर की सेटिंग जो है वो 58 वोल्ट की हुई है। ये इन्वर्टर के को सेव करवाई हुई है हमने 58 वोल्ट के। हमारा जो है बैटरी 58 वोल्ट तक इन्वर्टर हमारे बैटरी को चार्ज करे, इससे आपको बैकअप भी अच्छा मिलेगा और बैटरी की लाइफ भी अच्छी इंक्रीज़ होगी। बैटरी की सेटिंग जो होती है वो बैटरी बैंक के लिहाज से हम सेव करवाते हैं। अक्सर जगह पे वोल्टेज कम होते हैं, अक्सर वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। तो किसी भी सेटिंग को सेव कराने के लिए बैटरी बैंक की जो पावर है उसको आप उस हिसाब से सेव करवाएंगे। हमारे पास 23 प्लेट की बैटरी थी, हमने 58 वोल्ट सेव करवाया। 26 नंबर 27 नंबर को फ्लाइंग वोल्टेज हमने 55 वोल्ट रखा हुआ है। इसी तरीके से 29 नंबर है, 29 नंबर को हमने 40 वोल्ट पर जो है
डिस्कनेक्ट किया है कि जैसे ही 40 वोल्ट तक गए तो हमारा बैटरी बैंक से डिस्चार्जिंग इन्वर्टर बैकअप लेना छोड़ दें। 30 नंबर इक्वलाइजेशन के वोल्टेज होते हैं। 31 नंबर जो है वो 26 नंबर को मैनेज करते हुए हमने सेव करवाया। इस तरीके से इसकी अगर आप नेट मीटिंग करवा रहे हैं तो वो कौन सा ऑप्शन है, नेट मीटिंग के लिए हमें जो है वो जाना पड़ेगा 36 नंबर पर। जैसे ही 36 नंबर पर जाएँ 37 नंबर पर जाएंगे तो ऑफ का नज़र आपको आइकन नज़र आ रहा है, यानी कि आप नेट मीटिंग अगर ऑन कराना चाहते हैं तो आप इसको हाइब्रिड करेंगे, इसको सेव करवाएंगे तो ये इन्वर्टर नेट मीटिंग स्टार्ट कर देगा। लेकिन हमने यहाँ पर अभी नेट मीटिंग नहीं करवाई तो हम इसको ऑफ ही रखेंगे। तो ये 10 नंबर की 38 नंबर की सेटिंग है, कितने एम्पेयर से हमने फीडिंग करनी है। तो यहाँ पर आप इसकी जो है फीडिंग जो है मैक्सिमम जो है वो 16 एम्पेयर तक खोलेंगे। इससे ज़्यादा आपने 14 एम्पेयर तक या 16 एम्पेयर तक खोलेंगे, इससे आपको जो है फीडिंग भी अच्छी होगी और आपका इन्वर्टर जो है बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ चलेगा अगर आप इसको सेव करवा दें। सेव करवाने के बाद 39 नंबर बाय डिफ़ॉल्ट है। इसी तरीके से 1 नंबर की सेटिंग है जी, मुकम्मल प्रोग्राम की सेटिंग जो आपसे शेयर की। उम्मीद है कि आपको हमारी सेटिंग जो है अच्छी तरीके से समझ आई होगी। जो हमने इन्वर्टर को सेव करवाई, इससे आपकी बैटरी बैंक भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगी और आपका इन्वर्टर भी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आपको बैकअप बैटरी से लेकर फराहम करेगा और सोलर से प्रोड्यूसिंग भी अच्छे तरीके से करेगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर पुश कीजिए ताकि हमारे आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके।